हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पंचायत के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं। पहले की वीडियोस आप सारी देख लीजिए, उसके बाद ही आज की वीडियो देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज आपको महत्वपूर्ण संशोधन मैं करवाऊंगी जो आपके संविधान में दिए गए हैं, और ये सभी संशोधन जो हैं आपको याद रहने चाहिए। तो अपने जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर अपडेट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाग 20 में आपको संविधान संशोधन के बारे में पता लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है। तो भाग 20 में आपको संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 368 में इसकी क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है आपका साधारण संविधान संशोधन, एक होता है आपका विशेष संशोधन, और एक होता है विशेष संशोधन प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है। साधारण संविधान संशोधन वो होता है कि जो बिल्कुल आराम से हो जाए, प्यार से हो जाए, और विशेष भी आपको जो अपने संविधान में दिखते हैं संशोधन, और अधिक से राज्यों की सहमति। इसमें अगर विशेष संशोधन अगर आपने करने हैं तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आपकी इंक्लूड रहती है। ठीक है। तो ये समय समय पर होते हैं। ठीक है। मगर जो आपके संविधान संशोधन होते हैं वो बेसिकली आपके साधारण ही संविधान संशोधन होते हैं। चलिए अपने संविधान संशोधन को हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट रहा है 51 में, 1951 में जो आपका पहला प्रथम संविधान संशोधन रहा है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसी तरह हम लास्ट तक सभी संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से आज अपनी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए। तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि आपके 1951 में हुआ था। आप सबको पता है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें क्या ऐसा खास हुआ था? तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किया गया था। भूमि सुधार, जो भूमि को ज़रूरत थी सुधार की, उनसे जो संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो आपके प्रथम संविधान संशोधन में किए गए थे। आप सबको पता होगा कि उस टाइम जो है कृषि प्रधान देश था। तो इस तरह जो है भूमि सुधार पे जो है विशेष ध्यान दिया गया। और इस संविधान में, इस संशोधन में एक प्रमुख बात और जोड़ी गई। वो क्या? कि इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है। उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 हैं। लेकिन आपके प्रथम संविधान संशोधन में जो कि 1951 में हुआ था, उसमें जो है आपकी 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें संविधान संशोधन की तरफ, जो है आपका 1956 में हुआ था। इसमें क्या खास है? इसके तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसमें आपके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो थे शामिल किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके राज्यों की कहीं पर बात आ जाती है, ठीक है, उनके पुनर्गठन की बात आ जाती है, तो आपका जो 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसमें आप इसमें उल्लेख इस चीज़ का कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो 7वां जो संविधान संशोधन था जो कि आपके 1956 में हुआ था। इसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, शामिल किए गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका 21वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1967 में जो है आपको देखने को मिलता है। इसमें ऐसा खास क्या है 21वें में? इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है और यहाँ पर ही सी बन रहा है। देखिए वही शेप आ रही है ना, 2 वाली। तो सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि आपका 1967 में आया था। अब बात करेंगे हम 1976 की, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए खास भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इसमें ऐसा खास क्या है 1976 वाले में कि इसको आप लघु संविधान भी कहते हैं। किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, इसको आप लघु संविधान भी कहते हैं। कैसा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रस्तावना मैंने आपको डिटेल में आपको सारा समझा रखा है। अब तो बिल्कुल सिविक्स ख़त्म होने वाली है, तभी कह रही हूँ आप पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए।
तो प्रस्तावना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए थे वो आपके 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इन 3 शब्दों को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। संविधान में जो आपको मैंने 8 मौलिक कर्तव्य करवाए थे वो भी आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 44वां संविधान संशोधन की, जो कि आपकी 1978 में हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था और इसी तरह इसमें अगर 2 साल का गैप जोड़ा जाए तो यहाँ भी 2 साल का गैप ही आ गया सीधा 1978। इसमें क्या था कि जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। जब आपको मैंने मौलिक अधिकार करवाए थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। पहले ये मौलिक अधिकार में इंक्लूड था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के आधार को जो है समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल कितने लगे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो इसके लिए जो आंतरिक अशांति मची हुई थी उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये आपका सब कुछ 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 52वां संविधान संशोधन 52। इसमें ऐसा खास क्या है, 1985 की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें है कि दल बदल विरोधी कानून जो है बनाया गया था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था और संविधान में ध्यान से पढ़िए 10वीं अनुसूची जो थी शामिल की गई थी। फर्स्ट अनुसूची में जो था, प्रथम अनुसूची जो थी आपकी 1951 में, उसमें जो था आपका 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और 1985 में आपकी 10वीं अनुसूची जो थी शामिल की गई थी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है किस सन में शामिल की गई थी, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो आपने बताना है प्रथम 1951। और अगर बात करी जाए कि 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी वो करी गई थी 52वां संविधान संशोधन जो कि आपकी 1985 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम 1993 की ओर, जो आपका बढ़ चुका है 73वां संविधान संशोधन। ये आपको इम्पोर्टेंट ही मैं बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा खास क्या है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो मेरा जो लास्ट वीडियो था प्लीज़ आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा व 29 विषय जो हैं प्रदान किए गए थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था सिर्फ सरकार ने एक पंचायत नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन आज जो है पंचायत को बहुत पूछा जाता है, सरपंचों को बहुत पूछा जाता है। उस टाइम जो था पंचायत के पास कोई संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और किस डेट को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में ये भी बताया था कि पंचायत को जो है 29 विषय जो है प्रदान किए गए थे। तो ये सब किस में किए गए थे, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि हुआ था 1993 में। इसमें ऐसा हुआ था कि जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो था में शामिल किया गया। अब इसमें खास ऐसा क्या है कि संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है कब जुड़ी है, 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तब संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अब बात करेंगे हम 74वां संविधान संशोधन। इसमें ऐसा खास क्या है जो कि 1993 में ही हुआ था। इसमें देखिए यहाँ पर 73वें में तो आपकी बात की गई थी सारी की सारी पंचायत की। ठीक है, और यहाँ पर 74वें में आपको अगर बात करी जाए तो इसमें सारी की सारी बात की जाएगी नगरों की, नगर निकाय की। इसमें क्या किया गया था, 1993 की ही यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ आपसे। इसमें नगर निकाय को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर बात करें हम 73वें में तो 11वीं अनुसूची थी और 74वें में आई 12वीं अनुसूची। और नगर निकायों को कितने विषय दिए गए थे, प्रदान किए गए थे 18, और पंचायत को कितने दिए गए थे, पंचायत को दिए गए थे आपके 29 विषय। ठीक है, तो ये दोनों 74वां और 73वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की डेट में इसको याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बारी आती है हमारी 86वां संविधान संशोधन। इसमें ऐसा खास क्या है जो आपका 2003 में आया था। तो 2003 में जब ये हुआ तो इसमें ये बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। तो किस में कहा गया था,
86वें जो आपका संविधान संशोधन था उसमें। बात करेंगे हम 91वां संविधान संशोधन। इसमें ऐसा खास क्या था जो कि आपका 2003 में आया था। इसमें कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है, मंत्रिपरिषद का जो आकार है, विधायिका का 15% जो है निर्धारण किया जाएगा। विधायिका कौन पारित करता है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे अगर आप शुरू से वीडियोस को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो विधायिका का 15% जो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो जो विधायिका है, जो सरकार बनाती है, कौन बनाती है आप बताएंगे, जो उसका 15% है वो निर्धारित करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। ठीक है, 15% ध्यान रखिएगा। 91 में है। बात करेंगे हम 52वां संविधान संशोधन। इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें जो है आपका 2004 में ये आया था। इसमें है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें क्या किया गया था कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 52वां जब संविधान संशोधन जो आपकी 2004 में आया था, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है। अगले बात करेंगे हम 101वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2017 में आया था। ये आया था 2017 में। इसमें जीएसटी का प्रावधान किया गया होगा। जीएसटी की जो फुल फॉर्म है गाइज, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे गूगल से सर्च करके। वैसे जीएसटी का सबको पता होगा कि नेक्स्ट जो प्रतिशत लगता है, ब्याज लगता है, एक तरह से कह सकते हैं, परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाई जाती है, जो आपका सामान होता है इंक्लूड होता है वो इसमें। ठीक है, सबको पता है, लेकिन जीएसटी की फुल फॉर्म आप बताएंगे गूगल से चेक करके, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102वां जो संविधान संशोधन था जो कि आपका आया था 2018 में। इसमें था कि एनसीबीसी इसकी फुल फॉर्म ध्यान से देख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये आपका आया था 102वां संविधान संशोधन जो कि आया 2018 में। 102 एनसीबीसी इस तरह याद करेंगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2018 एक बार मैं आपको करके बता रही हूँ कि कैसे याद करेंगे। 102 एनसीबीसी 2018। 101 इसमें जीएसटी आया 2017। इस तरह याद करेंगे ना तो याद रह जाएगा सर। सभी को कह रही हूँ, जितने भी सर मैम मुझे देख रहे हैं तो भावी अध्यापक है ना आप सभी। आगे बढ़ते हैं। 103वां जो संविधान संशोधन जो कि आपका आया था 2019 में। ठीक है, इसमें जो ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई थी, जो 10% जो उनको दिया गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी व्यवस्था की गई थी। किसमें की गई थी, आपका 103वां संविधान संशोधन में। फिर आया 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया ये। इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें यह है कि इसके तहत एंग्लो इंडियन जो है व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्था है समाप्त की गई थी। आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य जो हैं आपके मनोनीत किए जाते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, तो इनको क्या है, इनकी व्यवस्था समाप्त की गई थी। ये आपका करंट क्वेश्चन भी बन सकता है किस संविधान संशोधन में है। तो 104वां जो आपका संविधान संशोधन है जो कि आपके 2020 में आया था, 2020 में आया था, और इसमें जो है एंग्लो इंडियन व्यवस्था समाप्त की गई थी। लास्ट जो आपका संविधान संशोधन हुआ है करंट, उसको कहेंगे जो 5वां है वो आपका 2021 में हुआ था। इसमें क्या था कि हर राज्य अपने स्तर पर ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। तो लास्ट वाला इतना खास है क्योंकि लास्ट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ओबीसी की जो लिस्ट है कौन बना सकता है अपने राज्य स्तर पर, किस संविधान संशोधन में है। तो 105वां आपका संविधान संशोधन है और कब हुआ, 2021 में। अब आपसे पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन व्यवस्था कब समाप्त की गई थी, कि जो राष्ट्रपति था आपके 2 जो व्यक्ति था मनोनीत कर सकता था, व्यवस्था समाप्त की गई थी। 104वां जो था आपका 2020 में आया था। 103 में आपकी क्या थी, 103 में थी ईडब्ल्यूएस की जो व्यवस्था थी, 10% जो आरक्षण दिया जा रहा था। ईडब्ल्यूएस वो होते हैं जिनको आर्थिक रूप से थोड़ी जिनकी तंगी होती है, जो कमज़ोर होते हैं। तो 103 में वो आया। 102 में आपका आया 102 एनसीबीसी 2018। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101 में क्या था, 2000